सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑप्शन चेन को देखकर पता लगा सकते हो कि अभी फिलहाल मार्केट में आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है या फिर पुट ऑप्शन बाय करना है, और किस तरीके से आप ऑप्शन चेन की मदद से ही मार्केट में एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ओवरऑल अगर आप भी एक बिगिनर हो, अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किए, तो मेरे भाई ये वीडियो आप सभी के लिए काफी नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को वॉच करने के बाद गाइस आप 80 से 90% मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दोगे। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आप शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ बने रहेंगे और सभी कुछ चीजें अच्छे से समझते हुए से अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब बिना कोई वक्त गवाए हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। बट उससे पहले गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे जरूर सेट कर देना, ताकि गाइस जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए अब मैं यहां पर मेरा ग्रो का डीमेट अकाउंट ओपन करता हूं। अब अगर आपका भी डीमेट अकाउंट किसी और एप्लीकेशन में तो आप उस अकाउंट में भी ये सभी कुछ चीजें कर सकते हो, और आज मैं आपको लैपटॉप पर ये सभी कुछ चीजें सिखाऊंगा। इसे आप मोबाइल पर भी अप्लाई कर सकते हो। सेम जैसे मैं यहां पर लैपटॉप पर अप्लाई करूंगा वैसे आपको मोबाइल पर अप्लाई करना है। तो अभी फिलहाल यहां पर आप चेक कर सकते हो हमने निफ्टी 50 का कैंडलस्टिक ग्राफ पैटर्न ओपन किया है, और मार्केट आप चेक कर सकते हो 20 जनवरी यानी कि सैटरडे का मार्केट है। इसी मार्केट को हम ऑप्शन चेन से कंपेयर करेंगे, एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ऑप्शन चेन के हिसाब से ही मार्केट मूव हुआ है या फिर नहीं। तो सबसे पहले यहां पर बात करते ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन यहां पर आप चेक कर सकते हो मैंने ओपन की है। यहां पर आपको राइट साइड में प्राइस का ऑप्शन देखने को मिलता है और लेफ्ट साइड में आपको यहां पर ओआई का ऑप्शन देखने को मिलता है, और सबसे मेन जड़ हमारी ये है ओआई। यही से हमें पता चलता है आपको मार्केट में अभी फिलहाल कॉल ऑप्शन बाय करना है या फिर पुट ऑप्शन बाय करना है, सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर है, सभी कुछ गाइस यहां पर हमें ये ओआई डिटेल्स बताती है। ओआई का मतलब क्या होता है? तो ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। अब इसे ओपन इंटरेस्ट क्यों कहते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यहां पर आप चेक कर सकते हो 21,600 स्ट्राइक प्राइस हम सिलेक्ट करेंगे। 21,600 के लेफ्ट साइड में आप चेक कर सकते हो 1,09,909 का नंबर आपको देखने को मिल रहा है, और 21,600 के राइट साइड में आप चेक कर सकते हो 98,797 का नंबर आपको देखने को मिल रहा है। अब ये नंबर क्या इंडिकेट करता है? तो सबसे पहले आप चेक कर सकते हो लेफ्ट साइड में आपको कॉल के ओआई देखने को मिलते हैं लॉट्स में, ये लॉट्स बाय किए गए लॉट्स के नंबर आपको देखने को मिलते हैं। सेम वैसे ही आपको राइट साइड में पुट के लॉट के नंबर देखने को मिलते हैं, यानी कि स्ट्राइक प्राइस पर इतने लॉट बाय किए जा रहे हैं। तो ये नंबर किस चीज के? लॉट्स के नंबर है। इन स्ट्राइक प्राइस पर इतने क्वांटिटी में इतने लॉट्स बाय किए जा रहे हैं। तो जैसे कि 21,600 स्ट्राइक प्राइस हमने सिलेक्ट किए लेफ्ट साइड में, यानी कि कॉल साइड में आप चेक कर सकते हो कितने लॉट बाय किए गए 21,600 स्ट्राइक प्राइस पर 1,09,000 से भी ज्यादा लॉट बाय किए गए कॉल साइड के। पुट साइड के कितने लॉट बाय किए गए? 98,797। तो इससे गई हमें क्या पता चलता है किसका पलड़ा भारी है? तो यहां पर कॉल के लॉट्स यानी कि कॉल राइटर्स का पलड़ा भारी है अकॉर्डिंग टू पुट राइटर। मतलब थोड़ा बहुत यहां पर 10,000 का डिफरेंस है, बट यहां पर नंबर तो 10,000 ज्यादा कॉल राइटर के पास है। अब इन्होंने क्या किया गाइस, 21,600 स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटर्स ने यहां पर ये जो आपको नंबर देखने को मिल रहा है 1,09,906 जो आपको देखने को मिल रहा है ये नंबर, इतने लॉट्स 21,600 स्ट्राइक प्राइस पर बाय तो किए गए, बट उन्हें एग्जिट नहीं किया गया, सेल नहीं किया गया, अभी तक वो ऑर्डर ओपन है। सेम वैसे ही पुट साइड में आप चेक कर सकते हो 21,600 स्ट्राइक प्राइस पर 98,797 पुट साइड के लॉट बाय तो किए गए, बट उन्हें अभी तक सेल नहीं किया गया, ओपन है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। इनका भी इंटरेस्ट है स्ट्राइक प्राइस पर, अभी तक इन्होंने सेल नहीं किया है, एग्जिट नहीं किया है, इसीलिए इसे ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। तो अभी फिलहाल यहां पर आप चेक कर सकते हो, आपको समझ में आ चुका होगा लेफ्ट साइड में जो नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं ये कॉल साइड में लॉट बाय किए गए इस स्ट्राइक प्राइस पर, और राइट साइड में जो आपको नंबर्स देखने को मिल रहे हैं ये पुट साइड्स के लॉट्स बाय किए गए इन पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर। अब इस ओआई डिटेल से हमें कैसे पता चलता है कि अभी फिलहाल मार्केट में हमें कॉल ऑप्शन बाय करना है, अभी फिलहाल हमें मार्केट में पुट ऑप्शन बाय करना है? तो चलिए मैं आपको अच्छे से बताता हूं। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में ये कॉल के लॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इन्हें हम कॉल राइटर्स कहेंगे। राइट साइड में आपको पुट्स के लॉट देखने को मिल रहे हैं, इन्हें हम पुट राइटर्स कहेंगे। अब कॉल राइटर्स का काम क्या होता है? ये चाहते मार्केट यहां से ऊपर ना जाए, और पुट राइटर्स का काम क्या होता है? ये चाहते स्ट्राइक प्राइस से मार्केट नीचे ना जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप चेक कर सकते हो सबसे ज्यादा नंबर आपको कहां पर देखने को मिल रहे हैं? 1,34,000, 1,56,000, यहां पर आप चेक कर सकते हो 1,56,000 यही ज्यादा है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे 21,700 स्ट्राइक प्राइस हम सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप चेक कर सकते हो कॉल राइटर कितने 21,700 पर
1,56,000 से भी ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए जो क्या चाहते हैं, यहां से मार्केट ऊपर ना जाए, ऊपर यानी कि 21,700, 21,720, 21,750 ऐसे मार्केट ना जाए। ये कौन चाहता है, कॉल राइटर चाहते हैं, जो कहां पर बैठे, 21,700 पर बैठे। वही बात की जाए पुट राइटर्स की कि 21,700 पर कितने पुट राइटर्स है, तो यहां पर राइट साइड में आप चेक कर सकते हो केवल 70,000 पुट राइटर है 21,700 स्ट्राइक प्राइस पर। अब इनका अगर कंपैरिजन करें कॉल राइटर और पुट राइटर का, जो 21,700 स्ट्राइक प्राइस पर बैठे, तो किसका नंबर ज्यादा है, ऑब्वियसली कॉल राइटर्स का नंबर ज्यादा है, लगभग 2 गुना यहां पर कॉल राइटर्स ज्यादा है पुट राइटर्स की अकॉर्डिंग। तो यहां पर कॉल राइटर का पलड़ा भारी है। अब कॉल राइटर क्या चाहेंगे कि मार्केट 21,700 से ऊपर ना जाए। अब ऊपर ना जाए तो ये कॉल राइटर क्या करेंगे, मार्केट को नीचे ढकेलने की कोशिश करेंगे। तो यहां से मार्केट क्या होगा, 21,700 से मार्केट 21,650, 21,600 इस तरीके से गाइस यहां पर फाइट होगी और कॉल राइटर्स मार्केट को नीचे ढकेलेंगे। मार्केट गिरेगा तो यहां पर प्राइस भी गिरेंगी। तो इस तरीके से यहां पर कॉल राइटर्स अपना काम करते हैं। अब कुछ ऐसी स्ट्राइक प्राइस हम देखते हैं जहां पर पुट राइटर ज्यादा है। तो यहां पर आप चेक कर सकते हो लगभग 1,31,000 है और ऊपर भी आप चेक कर सकते हो, ऊपर भी कोई ज्यादा यहां पर हमें नजर नहीं आ रहा है। तो यहां पर ही हमें लगभग 21,500 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है साइकोलॉजिकल लेवल 21,500 पर आप चेक कर सकते हो लगभग 1,31,000 से भी ज्यादा पुट राइटर बैठे हुए। वही बात की जाए 21,500 पर कितने कॉल राइटर्स बैठे, तो लेफ्ट साइड में आप चेक कर सकते हो केवल 92,000 यहां पर कॉल राइटर बैठे हुए। अब अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए कॉल राइटर और पुट राइटर्स का, जो 21,500 के स्ट्राइक प्राइस पर बैठे हुए, तो किसका पलड़ा भारी है, तो ऑब्वियसली यहां पर पुट राइटर्स का पलड़ा भारी है। लगभग गाइस यहां पर 40,000 पुट राइटर्स ज्यादा है अकॉर्डिंग टू कॉल राइटर। तो यहां पर 21,500 स्ट्राइक प्राइस पर पुट राइटर ज्यादा है। अब पुट राइटर क्या करते, मार्केट को नीचे नहीं जाने देना चाहते। अब नीचे नहीं जाने देना चाहते तो वो क्या चाहते, यहां से मार्केट ऊपर जाए। तो यहां से क्या होगा, 21,500 से मार्केट कहां जाएगा, 21,550, 21,600, 21,650 इस तरीके से मार्केट ऊपर आएगा। अब ये तो गाइस मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दिया, चलिए प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताता हूं, यानी कि चार्ट पर बताता हूं कि एक्चुअल में ये ओआई डिटेल्स किस तरीके से मार्केट को कंट्रोल करती है, किस तरीके से ओआई डिटेल्स पर ही पूरा मार्केट चलता है, ये मैं आपको बताता हूं। तो अब यहां पर आप चेक कर सकते हो 20 जनवरी सैटरडे यानी कि रिसेंट मार्केट का गाइस यहां पर ये चार्ट है। इसी के ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे ओआई डिटेल्स को और क्रॉस चेक करेंगे कि ये सभी कुछ डिटेल ये जो बता रहा है ओआई डिटेल्स ये अप्लाई हो भी रही है मार्केट पे या फिर नहीं। और इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई हाँ यार सही बात कह रहे थे भाई, इसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हमें कब कॉल बाय करना है, कब पुट बाय करना है, एग्जैक्ट सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर है, ठीक है ना। तो अब वीडियो को स्किप मत करना और अभी तक वीडियो को वॉच कर रहे हो तो लाइक जरूर से करना। आपका एक लाइक मुझे बहुत बहुत मोटिवेट करता है। तो सिंपल अब यहां पर आप चेक कर सकते हो 20 तारीख को क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप कहां पर ओपन हुआ, तो यहां पर आप चेक कर सकते हो ये मार्केट इस प्राइस पर ओपन हुआ है, लगभग 21,705 के आसपास यहां पर मार्केट ओपन हुआ है। अब चलिए सबसे पहले तो यहां पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते। 21,700 के पास यहां पर एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहां पर हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। आप चेक कर सकते हो 21,700 पर हमने एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है अपने अकॉर्डिंग। तो अब यहां पर आप चेक कर सकते हो मार्केट ओपन हुआ 21,704 या 5 के आसपास ओपन हुआ। अब जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो इसके आसपास का साइकोलॉजिकल लेवल कौन सा है, 21,700, क्योंकि 21,700 के पास ही यहां पर ये 21,004, 21,005 है ना, ये 21,050 के आसपास है, नहीं बल्कि यहां पर 21,700 के आसपास है। हमने सिंपल क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर ड्रॉ कर ली साइकोलॉजिकल लेवल पर 21,700 पर। अब 21,700 की आपको यहां पर स्ट्राइक प्राइस चेक करनी है ओआई डिटेल में। अब यहां पर आप चेक कर सकते हो ये है 21,650 और ये 21,700। अब 21,700 पर कॉल राइटर कितने और पुट राइटर कितने, पहले तो ये देखना है आपको। तो आप चेक कर सकते हो 21,700 पर 1,56,000 से भी ज्यादा कॉल राइटर बैठे हुए जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देना चाहते, और 21,700 पर 70,000 पुट राइटर बैठे हुए जो मार्केट को नीचे नहीं जाने देना चाहते। तो यहां पर किसका पलड़ा भारी है, तो कॉल राइटर का पलड़ा भारी है, क्योंकि पुट साइड में आप चेक कर सकते हो पुट राइटर जो है केवल 70,000 है और कॉल साइड में कॉल राइटर आप चेक कर सकते हो 1,56,000 है। तो यहां पर मान लीजिए अब इनका हमने फाइट करवा दिया और फाइट करने के बाद एक एक यहां पर माइनस हो गए, यानी कि लगभग इसमें से हमने 70,000 माइनस कर लिए।
तो भाई यहां पर 70,000 माइनस करने के बाद भी लगभग 50-60,000 यहां पर कॉल राइटर बचे रहते हैं। तो यहां पर कौन विन करता है? कॉल राइटर विन होते हैं। अब कॉल राइटर विन हो जाता है तो कॉल राइटर क्या चाहते हैं कि 21,700 से मार्केट ऊपर ना जाए। अब ऊपर ना जाए तो वो क्या चाहते हैं? यहां से मार्केट नीचे जाए। तो यहां से क्या करेंगे? मार्केट को पुश करेंगे। अब देखिए यहां पर हम आते हैं चार्ट पर। चार्ट पर आने के बाद आप चेक कर सकते हो सैटरडे को मार्केट कहां पर ओपन हुआ था? 21,704 या 5 पर ओपन हुआ। अब जैसे ही मार्केट ओपन होता है थोड़ा सा ऊपर जाता है, कुछ बंदे कॉल की पोजीशन बनाते, अब उनको पता ही नहीं भाई, वाई डिटेल्स देखा ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है? तुक्केबाजी करेंगे और कॉल की एंट्री बनाएंगे। जिन्होंने कॉल की एंट्री बनाए ट्रैप हुए। कैसे ट्रैप हुए मैंने आपको बताया। देखिए यहां पर 21,700 पर जो कॉल राइटर बैठे हुए वो यहां से मार्केट को ऊपर नहीं जाने देना चाहते। यहां पर एक उन्होंने रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, प्लस यहां पर आपको 21,700 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी मिलता है, तो ये एक आपका रेजिस्टेंस होता है। अब 21,700 पर जो कॉल राइटर बैठे हुए वो क्या कह रहे हैं कि भाई यहां पर हम बैठे हुए ज्यादा क्वांटिटी में, यहां से हमें मार्केट को ऊपर नहीं जाने देना है, तो वो क्या करेंगे? मार्केट को नीचे गिराएंगे। मार्केट को नीचे कैसे गिराते हैं तो वो भी समझो। अब 1,56,000 लॉट्स उनके पास अवेलेबल है, तो उनमें से गई अगर वो 10,000 लॉट भी यहां पर सेल कर देना तो मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाता है। बस करना कुछ भी नहीं है उनको, मार्केट को यहां से ऊपर नहीं जाने देना है, नीचे गिराना है ना, तो बस कुछ लॉट्स यहां पर उनको सेल करने, मार्केट में सेलिंग हो जाएंगी, और जैसे ही मार्केट में सेलिंग होंगी तो यहां से मार्केट नीचे गिरेगा। और वही हुआ, जैसे ही यहां पर कॉल राइटर्स को लगा कि भाई यहां पर ये लेवल क्रॉस कर रहे, लगभग 15-18 पॉइंट ऊपर गए हमसे, तो यहां से भी इनको नीचे गिराना है। तो नीचे गिराने के लिए उन्होंने क्या किया? थोड़ी सी क्वांटिटी यहां पर लॉट्स की सेल की और यहां से मार्केट को नीचे गिराया। अब नीचे गिराया तो आप चेक कर सकते हो कहां तक गिराया इन्होंने? 21,605 तक। अब 21,605 के आसपास कौन सी साइकोलॉजिकल लेवल है? तो 21,600 वाली। यहां पर आप चेक कर सकते हो 21,600। तो यहां पर भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे 21,600। आप चेक कर सकते हो, एग्जैक्ट मैं इसको करता हूं और इसको कलर देंगे हम ग्रीन, क्योंकि यहां पर ये सपोर्ट बनाया मार्केट ने। अब 21,600 का मतलब ऐसा नहीं कि 21,600 एग्जैक्ट आएगा मार्केट और वहां पर ही मार्केट सपोर्ट लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे यहां पर रहता है, कभी ऊपर रह सकता है, कभी नीचे रह सकता है। तो यहां पर एक साइकोलॉजिकल लेवल सपोर्ट दिखाता है हमें 21,600 वाला, कि यहां पर एक सपोर्ट बन रहा है। अब आपको क्या करना है? 21,600 वाली स्ट्राइक प्राइस का ओआई डिटेल चेक करना है। यहां पर आप चेक कर सकते हो, ये है 21,650 और ये है 21,600, जो कि स्पॉट प्राइस के नीचे की प्राइस आपको देखने को मिल रही है, स्ट्राइक प्राइस 21,600। अब यहां पर आपको कॉल राइटर और पुट राइटर चेक करना है। तो यहां पर आप चेक कर सकते हो कॉल राइटर जो है वो 1,09,000 से भी ज्यादा है और पुट राइटर कितने? लगभग 98,000। यानी कि गाइस इनका दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 8 से 10,000 का ही डिफरेंस है। तो यहां पर हमें तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। अगर यहां पर कॉल राइटर के जितने नंबर है उतने नंबर यहां पर पुट राइटर के पास भी है, उतने लॉट्स पुट राइटर्स के पास भी है, तो इस समय गाइस हमें मार्केट में फाइट देखने को मिलती है। मार्केट साइडवेज होता है या फिर कुछ अचानक भयानक मार्केट में होता है। तो यहां पर क्या हुआ? 21,600 तक कॉल राइटर ने मार्केट को नीचे ढकेला। अब जैसे ही यहां पर 21,600 तक मार्केट आता है तो भाई 21,000, भले 21,700 पर 70,000 थे, 21,650 पर 32,000 पुट राइटर्स थे, बट 21,600 पर 98,000, लगभग 1 लाख पुट राइटर बैठे हुए। तो तीनों को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये तीनों क्या चाहते कि मार्केट 21,600 से नीचे ना जाए। पुट राइटर क्या चाहते? मार्केट नीचे ना जाए। कॉल राइटर क्या चाहते? मार्केट ऊपर ना जाए। तो ये तीनों क्या चाहेंगे कि 21,600 से मार्केट, भले 21,605 तक मार्केट आया, 604 तक आया, बट 21,600 तक इसे नहीं आने देंगे, या फिर 21,600 से नीचे नहीं जाने देना चाहेंगे मार्केट को। तो उसके लिए वो क्या करेंगे? यहां पर बाइंग करेंगे। बाइंग जैसे ही पुट राइटर करते हैं, जैसे ही यहां पर पुट राइटर्स का नंबर बढ़ता है, लॉट्स का नंबर यहां पर बढ़ता है, तो यहां पर मार्केट में बाइंग होती है। बाइंग करने के कारण यहां पर रिजेक्शन होता है थोड़ा सा। जो मार्केट यहां पर आया था, यहां से हमें आप चेक कर सकते हो वीक बनती हुई नजर आई, और यहां से पुट राइटर ने मार्केट में बाइंग करवाई और मार्केट को फिर एक बार ऊपर ढकेला। अब ऊपर ढकेला तो कहां तक मार्केट आया है? यहां पर आप चेक कर सकते हो 21,694, लगभग 21,700 को टच करने वाला था मार्केट, बट टच नहीं किया, क्योंकि उसके पीछे का भी लॉजिक मैं आपको बताता हूं। अभी फिलहाल आप चेक कर सकते हो पुट राइटर ने 21,605 से मार्केट को 21,694 तक ऊपर ढकेला, यानी कि ऊपर लाया मार्केट को। अब कॉल राइटर ने कॉल राइटर का काम किया, पुट राइटर ने पुट राइटर का काम किया।
अब यहां पर फिर से बारी आती है कॉल राइटर के काम की, क्योंकि जो 21,700 पर कॉल राइटर बैठे वो क्या सोचेंगे कि यहां पर 21,694 लगभग आ चुका है, 21,700 भी आ जाएगा तो ये मार्केट हमें क्रॉस कर सकता है। तो यहां पर क्या करेंगे, कॉल राइटर फिर से सेल ऑफ मार्केट में दिखाएंगे, फिर से कुछ क्वांटिटी सेल करेंगे और मार्केट को 700 तक आने नहीं देंगे, वहां से उसको नीचे ढकेलेंगे। तो यहां पर आप चेक कर सकते हो थोड़ी सी मार्केट में वीक बनी और यहां से कॉल राइटर ने फिर से यहां पर सेल ऑफ किया थोड़ा सा और मार्केट को नीचे ढकेला। अब नीचे ढकेला तो कहां तक ढकेला आप चेक कर सकते हो, प्रीवियस जो यहां पर उन्होंने लो किया था उसके भी गाइस यहां पर लोअर लो बनाया मार्केट ने, तो लगभग 21,579 तक इन्होंने यहां पर मार्केट को नीचे ढकेला। और यहां पर गाइस मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो आप चेक कर सकते हो, इसी में हमने अपना टारगेट बुक किया था, यहां पर हमने एंट्री बनाई थी, ये हमारा स्टॉप लॉस था, आप चेक कर सकते हो इसका वीक जो है या फिर हमारा 700 का रहेगा, साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस रहेगा और इतना हमारा टारगेट था जो कि गाइस 3-4 कैंडल में हमारा टारगेट हिट हुआ था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप चेक कर सकते हो, चैनल पर अवेलेबल है। इसमें गाइस इस टारगेट में हमने लगभग 5,000 रुपीस का प्रॉफिट बुक किया था। मैंने ये किस अकॉर्डिंग बुक किया था, तो मुझे पता था यहां पर वीक बनी है, ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है, कॉल राइटर बैठे हुए जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देना चाहते, तो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देना चाहते तो मार्केट भाई जगह पर थोड़ी रुकेगा, मार्केट नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा इसका मतलब हमें क्या बाय करना है, पुट बाय करना है। तो मैंने भाई यहीं पर जैसे ये वीक बनती है यहीं पर मैंने पुट की पोजीशन बनाई, लगभग टारगेट था मेरा 35 पॉइंट का, 2 से 3 कैंडल में गई यहां पर टारगेट हिट हुआ और भाई मैंने प्रॉफिट बुक करके मार्केट से हम एग्जिट हुए, जो कि लास्ट वीडियो में सभी कुछ मैंने आपको लाइव डेमो के साथ बताया। फिर यहां पर अब देखो हम कहां थे, यहां से मार्केट, यहां से कॉल राइटर क्या करते मार्केट को 21,580 तक नीचे ढकेलते। अब जैसे ही मार्केट 21,579 या फिर 80 तक आता है तो यहां पर हमें क्या करना है, देखना है कि साइकोलॉजिकल लेवल कौन सा है, यानी कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी है साइकोलॉजिकल लेवल वाली। तो यहां पर ये जो स्ट्राइक प्राइस है 21,600 की क्लोज है, यानी कि थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था 5-10 पॉइंट मार्केट नीचे जा सकता है, 5-10 पॉइंट ऊपर ही क्लोज कर सकता है। तो ये 21,600 वाला ही मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब ये फिर से सपोर्ट लिया है मार्केट ने, जो यहां पर सपोर्ट लिया था 21,600 का, सेम वही सपोर्ट यहां पर मार्केट ने लिया है। यहां पर जिन्होंने ये रेड कैंडल देखकर जिन्होंने पुट साइड की एंट्री बनाई होंगी भाई ट्रैप हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने वाई डिटेल्स नहीं चेक की होंगी। अब जिन्होंने वाई डिटेल्स चेक की होंगी उनको पता है कि 21,600 पर भाई पुट राइटर भी तो बैठे, 1, 2, 3 स्ट्राइक प्राइस के पुट राइटर मिला के थोड़ा सा भी यहां पर बाइंग कर दे मार्केट में और तो यहां से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएंगे। और एग्जैक्ट वही हुआ, 21,579 से यहां पर पुट राइटर ने मार्केट में बाइंग करवाई, मार्केट को फिर ऊपर ले गए। ऊपर कहां तक ले गए, तो अब इस बार 21,663, यानी कि गाइस 21,700 पर जो कॉल राइटर बैठे हुए थे उन्होंने उनका काम कर लिया। अब उन्होंने उनका काम किस पर ठोपा है, तो यहां पर आप चेक कर सकते हो 21,700 में से 50 माइनस कर लो तो 21,650, 21,650 वाले स्ट्राइक प्राइस पर उन्होंने इसका काम सौंपा है। अब 21,650 पर हमें चेक करना है क्या है, तो 21,650 पर आप चेक कर सकते हो 70,000 कॉल राइटर है और केवल 32,000 यहां पर पुट राइटर है। तो क्यों सौंपा इन्होंने इनका काम, क्योंकि उनको पता है कि 21,650 पर भी हमारे बंदे बैठे जो 21,050 के ऊपर मार्केट को नहीं आने देना चाहेंगे। अब 21,650 की जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसको भी गाइस यहां पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करेंगे और ये भी हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो यहां पर आप चेक कर सकते हो 21,650 एग्जैक्ट हम सिलेक्ट करेंगे और इसको कलर हम देंगे रेड, ताकि ये हमें समझ में आए कि रेजिस्टेंस है। यहां पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया 21,650 वाला, समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, किस तरीके से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, 21,650 तक मार्केट आया और 21,650 पर 70,000 से भी ज्यादा कॉल राइटर थे और केवल 32,000 पुट राइटर थे। अब जो 70,000 कॉल राइटर है वो क्या चाह रहे हैं कि मार्केट यहां से ऊपर ना जाए, 21,650 के ऊपर ना जाए। तो मार्केट ने क्या किया, केवल 12, 13, 15 पॉइंट मार्केट ऊपर गया 21,650 के, और वहीं से आप चेक कर सकते हो जो कॉल राइटर बैठे हुए थे 21,650 पर उन्होंने फिर से सेल ऑफ दिखाया थोड़ा सा, और जैसे ही वो सेल ऑफ दिखाते आप चेक कर सकते हो मार्केट को कहां पर ले आए, वो लगभग 21,543-40 तक यहां पर मार्केट को वो ले आए। अब 21,543 तक तो कॉल राइटर मार्केट को नीचे ढकेलते ले आए। अब यहां पर मार्केट ने सपोर्ट क्यों लिया, तो ये भी आपको ओआई डिटेल्स में चेक करना है। कितना प्राइस है ये, 21,540-41 का यहां पर ये प्राइस है। तो यहां पर आपको क्या करना है, साइकोलॉजिकल लेवल ढूंढना है।
21,540 के आसपास का साइकोलॉजिकल लेवल कौन सा है, तो वो है 21,550। तो यहां पर आपको क्या करना है, फिर से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ड्रॉ करना है 21,550। आप चेक कर सकते हो, यहां पर हम एग्जैक्ट 550 पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको हम कलर देंगे ग्रीन। ग्रीन क्यों, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट है। तो आप चेक कर सकते हो, आपको समझाते समझाते ही मार्केट ने मुझे 2 यहां पर रेजिस्टेंस दे दिए एग्जैक्ट और 2 सपोर्ट भी दिए। अब इसी तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है अकॉर्डिंग टू ओआई डिटेल्स। तो अब आप चेक कर सकते हो, यहां पर मार्केट 21,550 के थोड़ा सा नीचे गया, यहां पर मार्केट ने फिर सपोर्ट लिया। क्यों सपोर्ट लिया, क्योंकि यहां पर पुट राइटर बैठे होंगे। चलिए ये भी लाइव चेक कर लेते हैं। 21,550 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है, यहां पर आप चेक कर सकते हो इस स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटर कितने हैं और पुट राइटर कितने, ये आपको देखना है। तो आप चेक कर सकते हो 19,525 कॉल राइटर बैठे हुए, वही 26,378 पुट राइटर बैठे हुए। तो अब इनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो किसका पलड़ा भारी है, ऑब्वियसली पुट राइटर का पलड़ा भारी है। तो यहां पर क्या करेंगे, पुट राइटर थोड़ी सी बाइंग करवाएंगे मार्केट में, और जैसे ही बाइंग होती है यहां से मार्केट ऊपर निकलने लगता है। अब कंपैरिजन दोनों का किया जाए तो ज्यादा तो कुछ डिफरेंस नहीं है, बट हाँ पुट राइटर्स के पास कुछ क्वांटिटी ज्यादा है, इस वजह से गाइस यहां पर थोड़ी सी यहां पर मार्केट में बाइंग हुई और मार्केट क्लोज होते होते पुट राइटर्स ने मार्केट को 21,586 या फिर 21,580-85 के पास ला पहुंचाया। तो इस तरीके से गाइस ये ओआई डिटेल्स वर्क करती है, आपको एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ गाइस आपको कॉल ऑप्शन कब बाय करना है, पुट ऑप्शन कब बाय करना है, ये भी इंडिकेट करती है। तो चलिए स्टार्टिंग से मैं आपको अच्छे से बता देता हूं कि कहां पर हमें ओआई डिटेल यानी कि ऑप्शन चेन ने बताया था कि अभी फिलहाल आपको कॉल बाय करना है, अभी फिलहाल आपको पुट बाय करना है। तो जैसे कि यहां पर आप चेक कर सकते हो, हमने कुछ एनालिसिस की और यहां पर मार्केट ने हमें रेजिस्टेंस दिखाया, यानी कि ओआई डिटेल्स ने यहां पर हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया। और रेजिस्टेंस में क्या बताया हमें कि 21,700 के साइकोलॉजिकल लेवल पर 1,56,000 कॉल राइटर बैठे हुए जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देना चाहते। यहां से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर हम पुट में एंट्री बनाते तो यहां पर थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जा सकता है 5-10 पॉइंट, बट 5-10 पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकता है। और नहीं जा सकता इतना ऊपर तो वो कहां जाएगा, नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो हमारा इजीली टारगेट हिट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपको ओआई डिटेल ने क्या इंडिकेट किया कि आपको पुट ऑप्शन बाय करना है। और जिन्होंने पुट ऑप्शन यहां पर बाय किया उन्होंने गाइस इतना बड़ा 100 पॉइंट्स का यहां पर टारगेट हिट किया, प्रॉफिट बुक किया और मार्केट से बाहर हुए। अब जैसे गाइस ओआई डिटेल ने यहां पर हमें सपोर्ट प्रोवाइड किया 21,600 पर, जो यहां पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, आप चेक कर सकते हो ये सपोर्ट हमें ओआई डिटेल ने ही प्रोवाइड किया। आपके सामने लाइव डेमो के साथ मैंने यहां पर इसको ड्रॉ किया था 21,600 वाला। जैसे हमने इसको ड्रॉ किया तो यहां पर हमें क्या किया, इसने एक सपोर्ट प्रोवाइड किया। सपोर्ट से क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर कैसे जाएगा ये भी हमें ओआई डिटेल बता रहा है। कैसे बता रहा है, तो आप चेक कर सकते हो 21,600 की स्ट्राइक प्राइस कहां पर है, ये 21,600 की। अब यहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, पुट राइटर्स क्या चाहेंगे, यहां से मार्केट नीचे ना गिरे, 21,600 से मार्केट नीचे ना गिरे बल्कि ऊपर जाए। तो यहां पर क्या हुआ, उन्होंने बाइंग करवाई और मार्केट यहां पर आप चेक कर सकते हो लगभग 60-70% ऊपर चला गया। तो यहां पर हमें ओआई डिटेल्स ने क्या इंडिकेट किया कि यहां पर मार्केट को सपोर्ट है, इससे नीचे नहीं जा सकता है मार्केट। अब आप कॉल साइड में एंट्री बना सकते हो। जिन्होंने कॉल साइड में एंट्री बनाई है लगभग 60-70 पॉइंट्स का उन्होंने टारगेट हिट किया, मार्केट से एग्जिट हुए। फिर क्या हुआ, थर्ड टाइम यहां पर मार्केट ने हमें फिर एक बार रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया 21,700 के साइकोलॉजिकल लेवल वाला, यानी कि जैसे ही 21,700 तक मार्केट आ रहा था वहां से गई इसने रेजिस्टेंस लिया और फिर से मार्केट नीचे गिरा। और यहां पर लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो बताया मैंने यही कंफर्मेशन ली थी। यहां पर ये लास्ट कैंडल का रिजेक्शन प्लस प्रीवियस गई यहां पर मुझे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, साथ ही साथ गई जो 95% मेरा कंफर्मेशन था वो ओआई डिटेल से था, क्योंकि 21,700 पर अच्छे खासे कॉल राइटर बैठे हुए थे जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देना चाहते थे। और उसी अकॉर्डिंग यहां पर मैंने पुट में एंट्री बनाई, लगभग 35 पॉइंट का टारगेट लिया, 5,000 का प्रॉफिट बुक किया और मार्केट को एग्जिट किया। तो इसी तरीके से ये थर्ड टाइम भी मार्केट ने हमें इंडिकेट किया था कि अभी फिलहाल यहां पर रेजिस्टेंस है, आप चाहो तो पुट बाय कर सकते हो। इन्होंने पुट बाय किया, उन्होंने फिर एक बार लगभग 60-70 पॉइंट्स का यहां पर टारगेट हिट किया, प्रॉफिट बुक किया और मार्केट से एग्जिट हुए। फिर उसके बाद मार्केट ने फिर एक बार यहां पर 21,600 का सपोर्ट लिया। यहां पर ग्रीन लाइन जो है सपोर्ट लाइन है जो मैंने आपके सामने ड्रॉ की है। अब आपको समझ नहीं आया तो आप पीछे जाकर वीडियो को अच्छे से देख सकते हो कि कैसे हमने सपोर्ट यहां पर ड्रॉ किया है, कैसे हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है अकॉर्डिंग टू
OI डिटेल। अब यहां पर जैसे मार्केट सपोर्ट लेता है तो सपोर्ट लेने के बाद यहां पर क्या कहता है, OI डिटेल हमें क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया है, आप यहां पर कॉल बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, मार्केट ऊपर जाएगा और आपका प्रॉफिट होगा। तो जिन्होंने कॉल बाय किया, कॉल में एंट्री बनाई, टारगेट हिट हुआ और यहां पर आप चेक कर सकते हो प्रॉफिट लेके मार्केट से एग्जिट। सिंपल सेम उसी तरीके से फिर एक बार मार्केट ने 21,650 का यहां पर रेजिस्टेंस लिया, कॉल राइटर ने यहां पर सेल ऑफ दिखाया, सेल ऑफ दिखाने के बाद यहां पर मार्केट नीचे आया। नीचे क्यों आया? क्योंकि हमें OI डिटेल्स ने बताया था और यहां पर जिन्होंने पुट साइड में एंट्री बनाई होंगी उन्होंने गाइस लगभग 3 PM तक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। फिर उसके बाद यहां पर जैसे 3 PM का यहां पर जो बुक करते लोग, रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल और उन्हें लगा मार्केट नीचे जाएगा, बट यहां पर मार्केट ने फिर एक बार 21,550 का सपोर्ट दिखाया। सपोर्ट से यहां पर पुट राइटर्स ने मार्केट को ऊपर ढकेला, बाइंग करवाई, मार्केट क्लोज होते होते कुछ इतना प्रॉफिट भी दे गया। तो इस तरीके से गाइस ऑप्शन चेन ही हमें बताती है, यानी कि OI डिटेल ही हमें बताता है कि कब आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, कब आपको पुट ऑप्शन बाय करना है। लगभग आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 बार यहां पर हमें OI डिटेल्स ने बताया कि अभी फिलहाल आप एग्जैक्ट कॉल बाय कर सकते हो, एग्जैक्ट पुट बाय कर सकते हो, यहां पर सपोर्ट है, यहां पर रेजिस्टेंस है। तो भाई अगर आपको इतना एनालिसिस समझ में आ जाए, ये अगर आप अच्छे से एनालिसिस कर ले तो भाई आपका लॉस किस तरीके से होगा ये मुझे आप बताओ। जब आपको सपोर्ट मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, वो भी एग्जैक्ट वाला, तो आप यहां पर सही एंट्री बनाओगे, सही टाइम पर एंट्री बनाओगे। और जैसे ही यहां पर आपको पता है कि यहां पर रेजिस्टेंस है, समझो हमने यहां पर कॉल में एंट्री बनाई है, 21,600 पर कॉल यहां पर हमने बाय किया है और कॉल बाय करने के बाद लगभग 21,645-48 तक हम आ चुके। तो हमें पता है 21,650 पर यहां पर मार्केट को रेजिस्टेंस है, तो हमारा टारगेट कहां तक रहेगा यहां पर आप चेक कर सकते हो। मैं आपको लॉन्ग पोजीशन सेट करके बता दूं तो यहां पर मैंने ये सेट किया, लगभग हमारा यहां पर ये 50 पॉइंट का टारगेट रहेगा। SL गाइस आप चेक कर सकते हो, इस कैंडल का लो रहेगा, लगभग यहां पर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। जैसे हमें टारगेट मिलता है बाहर आ जाना है। तो इससे क्या हुआ, आपकी सही टाइम पे एंट्री हुई और सही टाइम पर सही टारगेट पर आपने एग्जिट कराया, यानी कि आपका यहां पर प्योरली प्रॉफिट हुआ। तो इसी तरीके से आप ऑप्शन चेन यानी कि OI डिटेल से पता लगा सकते हो कि अभी फिलहाल मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, अभी फिलहाल आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है या फिर पुट ऑप्शन बाय करना है, और एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू OI डिटेल, वो भी मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी, और अगर फिर भी आपकी कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर से कर सकते हो, आपके सभी कुछ डाउट्स में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं गाइस आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि गाइस आपका एक लाइक मुझे बहुत 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 मोटिवेट करता है। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।